नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आज बात करने वाला हूं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के फैसले पर। क्या एक राष्ट्रपति के फैसले से पूरी दुनिया की इकोनॉमी बदल जाएगी? क्या मेड इन अमेरिका को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को झटका दे सकता है? आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की, जिसने अमेरिका को तो हिलाया ही, साथ ही चीन, भारत और बाकी दुनिया को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। टैरिफ क्या होता है, एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए भारत में एक मोबाइल फोन बनता है जिसकी कीमत 10,000 रुपये है और चीन वही फोन 8,000 रुपये में बनाकर भारत को बेचता है, तो जाहिर है लोग सस्ता फोन खरीदेंगे। अब अगर भारत सरकार उस चीनी फोन पर 4,000 रुपये का टैक्स यानी टैरिफ लगा दे तो उस फोन की कीमत 12,000 हो जाएगी। इससे भारतीय फोन सस्ते और चाइनीज फोन महंगा हो जाएंगे। यही है टैरिफ। सरकारें यह टैक्स इसलिए लगाती है ताकि देश की घरेलू कंपनियां विदेशी कंपनियों से मुकाबला कर सके और घरेलू इंडस्ट्री को बचाया जा सके। आगे ट्रंप ने टैरिफ क्यों लगाया है, इस विषय पे बात करना है। जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक स्लोगन दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट। उनका मानना था कि अमेरिका का ट्रेड डिफिसिट बहुत ज्यादा है, यानी वो ज्यादा सामान बाहर के देशों से खरीदता है और बाहर के देशों को कम एक्सपोर्ट करता है। चीनी सस्ती कीमतों पर सामान बेचकर अमेरिकी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। कई देशों की सरकारें अपनी कंपनियों को सब्सिडी देकर अमेरिकी कंपनियों को मात दे रही है। इसमें भारत भी शामिल है। इसलिए ट्रंप ने 2018 में बड़ी मात्रा में टैरिफ लगाने का फैसला लिया। किन किन चीजों पर टैरिफ लगाया ट्रंप ने? यह कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। चीन से आने वाले $250 अरब के सामान पर 25% तक टैरिफ लगाया गया। स्टील और एल्युमिनियम पर भी भारी टैक्स लगाया गया, जो कि अमेरिका में कार, कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी से संबंधित इंडस्ट्री की रीढ़ है। यूरोप, कनाडा और मेक्सिको और भारत जैसे देशों पर भी असर पड़ा है। टैरिफ के बाद विदेशी सामान महंगा हो गया है और अमेरिकी कंपनियों को घरेलू बाजार में राहत मिलने लगी है। अब टैरिफ वार, चीन का पलटवार। अमेरिका ने जब ये टैरिफ लगाया तो उस पर चीन का पलटवार करना लाजमी ही था। लेकिन क्या चीन चुप बैठा? नहीं। चीन ने भी अमेरिका से आयात होने वाले $110 अरब के उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। यानी अब अमेरिकी किसान खासकर सोयाबीन और अनाज के एक्सपोर्टर को बड़ा नुकसान होने वाला है। इस टैरिफ वार ने दोनों देशों के व्यापार संबंधों को बिगाड़ दिया है और ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार भी धीमी हो गई है इसकी वजह से। अब समझते हैं कि इस टैरिफ का अमेरिका पे क्या असर होगा, क्या पड़ा है। इस टैरिफ पॉलिसी का असर दो तरह से दिखा है। इसके कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। फायदे में अगर देखा जाए तो कुछ अमेरिकी कंपनियों को चीन से मार खा रही थी, उन्हें राहत मिली है। स्टील और एल्युमिनियम इंडस्ट्री को थोड़ा राहत जरूर मिला अमेरिका में। इसके नुकसान भी हुए हैं। आम जनता को सामान महंगे दामों पे खरीदना पड़ा, जैसे कार, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स। कंपनियों को कॉस्ट बढ़ गया है, कंपनियों की सामान की कॉस्ट बढ़ गया है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है क्योंकि चीन अब उनका माल नहीं खरीद रहा है। अमेरिका में लगभग 3 लाख नौकरियों का नुकसान हुआ है, यानी नुकसान फायदे से ज्यादा थे। अब बात करते हैं कि इस टैरिफ का भारत पर क्या असर पड़ा। भारत भी इस टैरिफ पॉलिसी का शिकार बना। अमेरिका ने भारत से आने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर 25% तक टैरिफ लगा दिया। भारत ने बदले में कुछ अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाया, जैसे कि बादाम, अखरोट और मोटरसाइकिल इत्यादि। लेकिन भारत ने एक अहम चीज सीखी, आत्मनिर्भर भारत और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाया जाए या बढ़ावा दिया जाए। आज भारत में सेमीकंडक्टर, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। इससे दुनिया को भी बहुत सारा सबक मिला है। ट्रंप टैरिफ से दुनिया ने बहुत कुछ सीखा भी है। सिर्फ टैरिफ से घरेलू इंडस्ट्री नहीं बचती, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी को अपनाना पड़ता है और वो जरूरी भी होती है। वैश्विक व्यापार, ग्लोबल ट्रेड एक दूसरे पर निर्भर करता है। जवाबी टैरिफ से सिर्फ नुकसान होता है, दोनों पक्ष हारते हैं इसमें। अब देश अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चीन पर निर्भरता को कम करने के पूरी प्रयास कर रहे हैं और किए भी हैं। यानी ट्रंप का एक कदम पूरी दुनिया के लिए चेतावनी बन गया है। टैरिफ सिर्फ एक टैक्स नहीं है, ये एक रणनीति है। लेकिन अगर रणनीति में दूरदर्शिता न हो
तो वो बूमरैंग बन जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया उसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ग्लोबलाइजेशन सही है या लोकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सही है या लोकलाइजेशन, क्या ट्रेड वॉर से जीत मिलती है या सब हारते हैं। अब बारी आपकी है, आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी सही थी? नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी सच्चाई जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए बुक ऑडियो के साथ।